गुड मॉर्निंग। आज हमारे साथ GDMS सेकेंडरी स्कूल के 6 to 8 के बच्चे जो है आज यहाँ पर आए हैं। इनको हेडमास्टर को मैंने रिक्वेस्ट किया था कि जब भी मैं साइंस एग्जीबिशन में जाता था तो बच्चे काफ़ी इन सब चीज़ों में जो है इनका प्रोजेक्ट रहता था। तो मैंने बोला कि एक दिन आपको जो है आपने प्रैक्टिकली देखा है या नहीं देखा है, तो नहीं देखे तो मैंने इनको रिक्वेस्ट किया। तो यहाँ पे जो जितने भी मेटल रिकवरी फैसिलिटीज़ है, ये आज हमारे जो है सत्यजीत सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं, ये जो है पूरे बच्चों को ब्रीफ करेंगे। साथ ही समीरा जेई है हमारे साथ, समीर जेई है और ईशान जेई है हमारे साथ, आप एग्रीकल्चर ऑफिसर है। तो ये सब जो है इन बच्चों को जो है पूरे प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफ देंगे। और जितने भी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आपका 2 ग्रुप बनेगा और दोनों ग्रुप जो है अलग अलग जाएंगे और थोड़ा ध्यान से सुने, बातचीत ना करें। आपको 15 मिनट्स में जो है पूरा ब्रीफिंग दे देंगे, ठीक है? ओके, चलिए। और मास्क बिल्कुल आप नहीं निकालना है। आपके घर में टाइल्स लगता होगा ना, वो सिरेमिक टाइल्स है। इसी तरह प्लास्टिक को इस्तेमाल करके प्लास्टिक के टाइल्स बनाए जा सकते हैं, जो पार्किंग लॉट में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, या आपके जो पार्क्स है, पार्क्स में यूज किया जा सकता है, या पेवमेंट में भी चलने के रास्ता में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके नीचे टाइल्स रख के इसके ऊपर टाइल्स भी बना सकते हैं हम लोग। जो आपके घर में टाइल्स लगता है ना, इसे देखिए, जैसे ये आपका नीचे आप देखिए, ये आपका सीमेंट से बना है, इसी तरह प्लास्टिक का भी बनाया जा सकता है। अंडमान का एक सिंगल मेटल रिकवरी फैसिलिटी है जो अंडमान निकोबार में एग्जिस्ट करता है। और आप ने देखा होगा कि आपके घर से जो भी वेस्ट निकलता है उसमें पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल के द्वारा और सरकार के द्वारा 3 भागों में बांटा गया है: गीला कचरा, सूखा कचरा और हानिकारक कचरा। गीला कचरा जो आपके घर से निकलता है उसे हम लेके आते हैं और उसे कंपोस्टिंग बनाते हैं, यानी कि खाद बनाते हैं। जो सूखा कचरा होता है वो काफ़ी अलग अलग तरीके के कचरे होते हैं उसमें, जैसा प्लास्टिक हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, मेटल्स हो गया, ग्लासेस हो गया और आदि बहुत सारे जो आपका ड्राई रिसोर्स है वो आपके घर से निकलता है। और हानिकारक कचरा यानी कि पैड्स, डाइपर्स जो और ब्लेड्स, टूटे हुए ग्लासेस जिससे लोगों को चोट लगता है या जिससे डैमेजेस होता है, जिससे एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है, उसको हम लोग हानिकारक कचरा में कैटेगराइज करते हैं। आज आपके सामने है ये हमारा रिकवरी मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, जिसमें सबसे पहला हमारा जो प्रोसेस जो होता है, जब गाड़ी आता है ड्राई वेस्ट लेके आता है, स्पेशली जो MLPs दैट इज मल्टी लेयर प्लास्टिक, जो लेस देन 50 माइक्रॉन्स का है, जिससे एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है, जिससे हम लोग देखते हैं नालों में, समुंदर में, या सभी घर के अगल बगल, बाहर, पार्क, कहीं में भी जाए तो ये प्लास्टिक्स का पोल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा फैल चुका है। इसको रोकने के लिए और जो लेस देन 50 माइक्रॉन्स के प्लास्टिक को रीयूज़ करने के लिए हमारा ये फैसिलिटी बनाया गया है। इसको फर्स्ट है आपका ये कन्वेयर बेल्ट। जो भी आपका प्लास्टिक आता है सबसे पहले ये कन्वेयर बेल्ट में आता है। आइए आप लोगों को दिखाते हैं।
ये कन्वेयर बेल्ट में आपका प्लास्टिक आता है, ये आपका होपर है। इस होपर में जितने भी प्लास्टिक रखा जाता है और कन्वेयर बेल्ट को चलाया जाता है। कन्वेयर बेल्ट चला के हमारे जो सफाई मित्रास है वो अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्लास्टिक को सॉर्ट आउट करते हैं, जिसमें हार्ड प्लास्टिक हो गया, MLPs हो गया, उसमें भी डिफरेंट माइक्रॉन्स के प्लास्टिक्स है, उसको सेग्रीगेट करते हैं। सेग्रीगेट करके अलग अलग सॉर्टिंग करते हैं। आपने अब देखिए यहाँ पे अलग अलग बक्से रखे गए हैं, पेपर, ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, सभी चीज़ को अलग अलग करने के लिए आपका बॉक्सेस रखे गए हैं। उसमें हम लोग अलग अलग करते हैं और इसको सॉर्ट आउट करते हैं। सॉर्टिंग करके अलग अलग टाइप्स के ड्राई वेस्ट को अलग अलग करके रखते हैं। और जो हमारे जो सफाई मित्रास है, वर्कर्स है, वो उसको अलग अलग करते रहेंगे। अलग अलग डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ड्राई वेस्ट में अलग अलग होते रहेगा और चलते रहेगा ये बेल्ट, और अलग अलग बॉक्सेस में रखा जाएगा। डिफरेंट लेयर ऑफ जो डिफरेंट लेयर ऑफ प्लास्टिक्स जो आया है उसको अलग अलग ग्रेडिंग करना, जिससे अलग अलग ग्रेडिंग करके अलग अलग, जैसा आप देखो कि यहाँ पे अलग अलग टाइप का प्लास्टिक्स को सेग्रीगेट हो चुका है। तो इससे जो धूल मैला और आपका जो भी कंकड़ सब हवा से ब्लो करके ये अलग अलग कर देता है। ये अलग अलग जैसे करने के बाद फिर उसमें हम लोग जाता है शटर मशीन के पास। आप अभी देखेंगे वेट वेस्ट, गीला कचरा जो होता है घर से जो निकलता है, आपका फूड वेस्ट हो गया, फूड प्रिपरेशन का टाइम जो वेस्ट निकलता है, उसी तरह ये कोकोनट वेस्ट जो है, ये भी आप लोग खाता वाला चीज़ है ना, तो इसका जो वेस्ट है इसका प्रोसेसिंग आप लोग यहाँ देखेंगे। यहाँ पे एक मशीन है कोकोनट श्रेडर बोल के, जिसमें आप लोग जो कोकोनट बड़ा है उसको छोटा छोटा पीस कर देंगे हम लोग, उसको फिर हम लोग खाद बनाने यूज़ करते हैं। वो कैसा करता है एक बार डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देंगे आप लोग को, एक बार करके दिखाओ। अपने आंखों के इधर में ऐसे रखना है, कोई चीज टेस्ट आपको करना नहीं है थोड़ा। हाँ, तो अभी आप लोग क्या देखा है, छानने के बाद ये एक निकलता है, इसको कोकोपीट बोलते हैं। ये आप लोग पॉटिंग के लिए, गार्डनिंग के लिए, एग्रीकल्चर में सब यूज़ करता वाला है, मिट्टी के जगह यूज़ करने का है। वहाँ देखिए आपका जो कलेक्शन होता है, डोर टू डोर कलेक्शन होता है, वो 3 कैटेगरी में आप लोगों को अलग अलग करके देने के लिए बोलते होंगे। आपका सैनिटरी इंस्पेक्टर हो गया, जो भी आपका सफाई मित्र जो सफाई कर्मचारी है, आप लोगों को बताते होंगे। तो उसमें 3 कैटेगरी में आता है वेस्ट, नॉर्मली ड्राई यानी सूखा कचरा, और गीला कचरा वेट वेस्ट, और आपका हजार्डस वेस्ट जो बाकी जितने भी हेल्थ हजार्डस जो वेस्ट है आपका, जैसे डाइपर्स हो गए, सैनिटरी पैड्स हो गए, और बाकी जितना भी सिरिंजेस वगैरह, वो आप लोग 3 कैटेगरी में अलग करके देते। तो जैसे कि आपने वेट वेस्ट के लिए जो है कोकोनट, और आपका जो किचन का जो वेस्ट है उसके लिए कंपोस्ट जो बनता है वो देख लिए। कोकोनट वेस्ट का जो आप जैसा फाइबर्स और कोकोपीट अलग होता है वो आप लोग देख लिए। ये जो फैसिलिटी है इसमें हमारा जो भी ड्राई वेस्ट है, जिसमें जितना भी तरह का प्लास्टिक्स है वो आता है। उसमें हार्ड प्लास्टिक होता है आपका, जो भी बोटल्स वगैरह हो गया, पेट बोटल्स, हार्ड प्लास्टिक जो चेयर्स हो गया, और इस तरह का जो मल्टीलेड प्लास्टिक जो MLP, जो मेनली हमारा ये फैसिलिटी में हम लोग उसको प्रोसेस करने देखते हैं। क्योंकि आप देखा होगा कि ये जो लेस का पन्नी वगैरह, जो पॉलीथीन आप लोग जो बोलते हैं, वो यहाँ वहाँ बिखरे रहता है, सिटी में नाली ब्लॉक हो जाता है, बहुत सारा जगह बिखरे रहता है। तो इसको हम लोग एक एंड प्रोडक्ट में लेके जाने के लिए फैसिलिटी बनाए हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, आपका जो ड्राई वेस्ट है वो अलग अलग कैटेगरी में यहाँ में आके डंप होता है। वो लोग ये जो बिन्स रख के अगल बगल, उसमें वो लोग डालते रहेंगे। जैसा भी ये आपका पॉलीथीन बैग्स हो गया, पेट बोटल्स हो गया, और हार्ड प्लास्टिक कुछ बोटल्स हो गया, तो वो चलेगा। उसके बाद
वो जो भी कैटेगरी का अलग अलग वेस्ट है उसको अलग अलग बिन्स में करके बेल्ट चलता है। तो जैसे जैसे वेस्ट आ रहा है उसके बाद ये लोग उसको सेग्रीगेट करेंगे। पॉइंट्स में जो आकर आप लोगों ने जो ये प्रोजेक्ट देखा, आपको कुछ समझ में आया? चलिए, थैंक यू। आप यहाँ पर आए, हमारा ये हमारे पॉइंट को देखे और समझे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी टीचर्स GDMS स्कूल के आए हैं और HM को भी हम धन्यवाद करते हैं, यहाँ से वो नहीं आए आज इस प्रोग्राम पे, बट इतने बच्चों को भेजा है उन्होंने। और ये बच्चे जो है, हमें पूरा विश्वास है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल और हमारे जो सीनियर सैनिटरी इंस्पेक्टर है विजय कुमार सर और जितने भी ऑफिसर आज आपको ब्रीफ किए हैं, तो हमारी मेहनत करने का मकसद यही है कि आप हमारी मेहनत को रिस्पेक्ट करें, आप समझें कि कैसे घर से कूड़ा कचरा उठाकर हमारे सफाई मित्र लाते हैं। उसके बाद जो है, उसके बावजूद भी कोई सड़क पे या मिक्स कचरा करके आप घर में दे देते हैं, तो उसके बाद कितनी दिक्कतें आती है। और वो भी इंसान है जो काम कर रहे हैं आपके लिए, आप ही के परिवार के हिस्सा है और इसी समाज के लोग हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो अपने अंदर ये ठान लीजिए कि आप कम से कम गंदा करेंगे और कोई भी चीज़ जो है मिक्स कचरा जो है नहीं फेंकेंगे। आप पीछे देखिए हमारा कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने पुराने कचड़े हैं जिसको ज़मीन में गड़ा हुआ, वो सारे बोरे बस्ते प्लास्टिक को निकाल कर जो है साफ़ कर रहे हैं रिसाइकिल के लिए। तो मैं सभी श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल के सभी ऑफिसर्स का धन्यवाद करता हूं। आज हमारे GDMS के बच्चों को आपने इतने अच्छी तरीके से ब्रीफ किया और आप तक न्यूज़ चैनल को भी मैं धन्यवाद करता हूं कि ये पूरा न्यूज़ को कवर किया आपने। जॉन विल्बर्ट जी, थैंक यू। आप लोगों को यहाँ आकर कोई एक दो बच्चे बोले क्या समझ आया जो स्कूल में हमने ब्रीफ किया था आपको, जो स्कूल में आकर हमारे टीम ने, वार्ड काउंसलर और हमारे टीम जो आकर आपको GDMS स्कूल्स में, आप सभी स्कूल में हम जाते हैं, तो आपके स्कूल में आने के बाद ड्राई, वेट और सेग्रीगेशन डिमॉन्स्ट्रेशन बताए और आपने आकर फील्ड विजिट किया। हमारी पूरी टीम जो है, इंजीनियरिंग टीम एंड सैनिटेशन टीम, आपने देखा। तो यहाँ आकर आपको क्या समझ आया कि कोई एक दो बच्चे बता सकते हैं कि क्या चीज आपने देखा और यहाँ आने के बाद आपको क्या समझ आया? एड्रेस करिए, कौन बताएगा? जो हम लोग रोड में फेंकते हैं इतना सारा कचरा को, फिर से मेहनत करके इसको रिसाइकल करते हैं, उसके लिए हम रेस्पेक्ट करते हैं आपको। हमने यहाँ आकर बहुत कुछ सीखा, जैसे कि कचड़े कैसे रिसाइकल करते, नारियल को कैसे निकाल कर उसको अलग करते और सब्जियों को भी अलग करते। बस अच्छा लगा आपको? यस सर। आप सबको मैसेज पहुंचाएंगे अपने स्कूल में, बाकी जो स्टूडेंट्स नहीं आए? यस सर। थैंक यू। आज हमने देखा कि कितने मेहनत से सारे कचरे को अलग करते हैं, फिर रिसाइकल करते हैं, तो इससे हमें समझ आता है कि हमें और ज़्यादा कचरा नहीं फेंकना चाहिए। अगर फेंकते भी है तो बराबर डस्टबिन में फेंकना चाहिए, सब कचरे को अलग अलग फेंकना चाहिए। थैंक यू हमारे इतने इन्वायरमेंट को अच्छा करने के लिए। थैंक यू सर। अलग अलग देना चाहिए और सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए। थैंक यू सर। इससे ये पता चल गया आपको, नथिंग इज वेस्ट, नथिंग इज वेस्ट, एवरीथिंग इज ए रिसोर्स। अगर आप उसे अलग कर दिए, सेग्रीगेट कर दिए, तो देखिए ड्राई वेस्ट कैसे रिसाइकलिंग होकर फिर से मेनलैंड जा रहा है, फिर से रिसाइकलिंग होता है, फिर से मटेरियल, दैट इज मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी। एंड वेट वेस्ट आपका क्या बनती है? वेट वेस्ट से आपने देखा क्या बन रहा है? वेट वेस्ट जो आप देता है उससे क्या बना? जो आपने प्रोडक्ट देखा जाकर, वेट वेस्ट जो आप पर देखा उससे क्या बनता है? कंपोस्ट। ठीक है, यानी जो नेचर से हमें मिलता है वापस हम उस नेचर को फिर से देते हैं, दैट इज रिसाइकलिंग, नेचर के साथ भी और ड्राई वेस्ट। थैंक यू आप सपोर्ट करने के लिए। हमारे एंड में लास्ट में मैं हमारे वार्ड काउंसलर हमारे अजूर रहमान जी सर का मैं धन्यवाद करता हूं कि उनका एक कॉर्पोरेशन और स्कूल्स के मैनेजमेंट को धन्यवाद करता हूं कि स्कूल्स के स्टूडेंट्स भी आज आ रहा है MRF और ऐसे हमारे प्लांट्स देखने के लिए, और बच्चे और स्टूडेंट्स और हमारे
यहाँ के जो टीम, इंजीनियरिंग टीम और सैनिटेशन टीम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर